पौत्र वृषकेतु, पौत्र मेघवर्ण, कहाँ हो तुम? न जाने कहाँ चले गए वो दोनों। मेघवर्ण, वृषकेतु। प्रणाम राजमाता। तुमने कहीं देखा उन दोनों को? नहीं राजमाता, प्रातःकाल से उनके दर्शन नहीं हुए। हो सकता है आखेट के लिए चले गए हों। आखेट के लिए जाते तो मुझसे अवश्य पूछते। व्याकुल कर रखा है इन दोनों ने, कितना व्याकुल कर दिया है। प्रणाम राजमाता। क्या तुमने वृषकेतु और मेघवर्ण को राजमहल से बाहर जाते हुए देखा है? नहीं राजमाता, अब किंतु किंतु का अर्थ यह है कि तुम कुछ अवश्य जानते हो। जानता नहीं हूँ राजमाता, किंतु राजकुमार मेघवर्ण मुझसे श्यामकर्ण अश्व के विषय में जानकारी अवश्य ले रहे थे और ये भी पूछ रहे थे कि भद्रावती यहाँ से कितनी दूर है। क्या भद्रावती? प्रिय अनुजो, वृषकेतु और मेघवर्ण के आने से पूरे महल में प्रसन्नता की लहर सी दौड़ गई है। आपने सत्य कहा बड़े भैया। आज पहली बार ऐसा अनुभव हो रहा है कि क्यों ना हम अतीत के उस कड़वे सत्य को भूलकर भविष्य में झांकने का प्रयत्न करें। अर्जुन, तुम ठीक कह रहे हो। मेघवर्ण और वृषकेतु ही हमारे भविष्य की आधारशिला है। यदि मेरे वश में हो तो मैं अपने दोनों हाथों से भविष्य को थामकर अपने परिवार को अतीत के इस अंधकार से सदैव के लिए मुक्ति दिला दूं। प्रणाम माते। प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव। माताश्री, आप बहुत घबराई से लग रही हैं। पौत्र वृषकेतु और पौत्र मेघवर्ण का कुछ पता नहीं। तो इसमें इतनी व्याकुल होने की क्या आवश्यकता है माते? वो लोग कहीं घूमने फिरने गए होंगे। मुझे चिंता हो रही है। दूत ने बताया कि वो उससे श्यामकर्ण और भद्रावती के विषय में कुछ पूछताछ कर रहे थे। क्या? मुझे भय है कहीं वो भद्रावती न चले गए हों। ये मेघवर्ण बड़ा नटखट है, अवश्य वृषकेतु को फुसलाकर अपने साथ ले गया होगा। तब तो सचमुच बड़ी चिंता का विषय है। यौवनाश्व बड़ा शक्तिशाली राजा है। यदि कोई भूल हुई तो मेघवर्ण और ऋषकेतु के प्राणों का संकट खड़ा हो सकता है। अनुज भीम, तुम तुरंत भद्रावती जाओ और मेघवर्ण और वृषकेतु को अपने साथ लेकर आओ। हाँ पुत्र भीम, वो दोनों वहां पहुंचकर न जाने क्या उत्पात करें। जो आ गया माताश्री। आयुष्मान भव। माते, आप चिंता न करें। अनुज भीम उन दोनों को अपने साथ लेकर ही आएगा। महाभारत।